गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना सूखा कुआं था। लोग उसे अंधा कुआं कहते थे। कहते हैं उसमें झांकने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि जो भी झांकता उसे अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। बरसों पहले उस कुएं के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था। रात होते ही उसकी टहनियां बिना हवा के हिलती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें झकझोर रहा हो। गांव वालों ने कई बार उस जगह को बंद करने की कोशिश की, पर हर बार सुबह होते होते बाट टूटी मिलती। एक अमावस की रात पूरे गांव में अजीब सन्नाटा था। कुत्ते रो रहे थे और हवा में मिट्टी की एक अजीब सी गंध थी। अचानक कुएं की दिशा से धीमी धीमी आवाज आने लगी, आओ, नीचे आओ। आवाज इतनी मीठी थी कि डर कम और जिज्ञासा ज्यादा महसूस होती थी। धीरे धीरे वह आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। जिनके कानों में वह पड़ी उन्हें लगा जैसे कोई अपना बुला रहा हो। सुबह जब सूरज निकला तो कुएं के चारों ओर गीली मिट्टी पर अजीब से पैरों के निशान थे, छोटे भी, बड़े भी, और कुछ ऐसे जो इंसानी नहीं लगते थे। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि सालों पहले उसी कुएं में एक औरत ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। कहते हैं उसकी आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी और अब वो हर अमावस को किसी को अपने साथ ले जाने के लिए पुकारती है। उस रात के बाद से गांव में एक अजीब नियम बन गया, अमावस की रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इंसान की फितरत जिज्ञासु होती है। एक बार कुछ युवकों ने हिम्मत करके सच जानने का फैसला किया। वे रात को चुपचाप कुएं के पास पहुंचे, मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर झांका। कुआं सूखा नहीं था, उसमें गहरा काला पानी भरा था और उस पानी की सतह पर एक चेहरा उभर आया। वही चेहरा, सफेद आंखें, बिखरे बाल और होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान। अचानक उनमें से एक युवक ने चीख मारी। बाकी सब भाग खड़े हुए। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सिर्फ 3 युवक मिले, चौथा गायब था। कुएं के अंदर से फिर वही फुसफुसाहट आई, एक और। उस दिन के बाद कुएं को पत्थरों से पूरी तरह बंद कर दिया गया। पर आज भी जब अमावस की रात होती है और हवा बिना वजह ठंडी हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे से कोई धीरे धीरे खटखटाता है। और अगर आप कभी उस गांव से गुजरें तो कोशिश कीजिएगा, उस कुएं में झांकने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली फुसफुसाहट आपके नाम की हो।